हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ समवेतेभ्यः सर्वेभ्यः सुधीभ्यः कथापान रसिकेभ्यः। काशीतः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयीय तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग पक्षतः इदं ज्ञान सत्रं प्रवर्तते। दशमस्कंदस्य सप्तमे अध्याये अस्माकं स्थिति वर्तते। भगवतः श्रीकृष्ण लीला श्रीकृष्णचंद्रस्य लीला प्रसंगः प्रचलति। भगवतः श्रीकृष्णचंद्रस्य आनंदकंदस्य श्रीकृष्णचंद्रस्य लीला प्रसंगः प्रचलति। पूर्वं पाठः वाच्यताम्। अथ सप्तमोऽध्यायः। राजोवाच येन येनावतारेण भगवान् हरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि जनः प्रभु। येन अवतारेण भगवान् हरिरीश्वरः येनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरः सुदीर्घयोर्ध्यानं देयम् उच्चारण समये। येनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरः अग्रे करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि जनः प्रभु। अग्रे यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्विकृष्णा सत्त्वं च शुद्ध्यत्यतिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। राजोवाच कब बदलते स्म? परीक्षित जी बोल रहे हैं। येन जिस अवतार के माध्यम से भगवान हरि ईश्वर, जो भगवान हैं, षडैश्वर्य संपन्न हैं, हरि हैं, ईश्वर हैं। करोति कर्णरम्याणि नः मने अस्माकं कृते। हे प्रभु, कर्णरम्याणि मने हमारे कान को अच्छे लगने वाले, क्योंकि आँख को अच्छे लगने वाले तो होंगे नहीं, बीत चुकी है लीला। अब लीला बीतने के बाद तो कान के माध्यम से ही लीला आएगी, तो कान को बहुत अच्छी लगेगी लीला। कर्णरम्याणि, ठीक है ना। अब हमारे लिए हे प्रभु, जो भी भगवान ने लीला की है अथवा जो भगवान लीला करते हैं, जो भगवान लीला करेंगे, त्रिकालावच्छेदेन लेना चाहिए।
अब अग्रिम श्लोक को आराम से पढ़ें। यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्त्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। वदतु यत् यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा यत् शृण्वतः यत् शृण्वतः वदतु तथा कुत्र गच्छति मध्ये यत् भगवत लीला शृण्वतः श्रवणं कुर्वतः अपैति वदतु तथा वदतु यच्छृण्वतः द्वयोः एकमेव प्रभो यद्यपि भगवान ईश्वर हरि येन येन मत्साध्यवतारेण यानि यानि कर्माणि करोति तानि नोस्माकं श्रोत्रीणां कर्णयोः रम्याणि शब्दतः एव सुखावहानि तथा मनोज्ञानि अर्थतो मनसो हर्षकराणि च भवन्ति एव तथापि मन्यसे चेत् मद्भृत्योऽयं श्रवणेन कृतार्थो भवतु इति यदि मन्यसे तर्हि यच्छृण्वतः पुंसः पुंमात्रस्य अरतिर्मनोग्लानिः वितृष्णा विविधा तृष्णा च अपैति अपगच्छति। जिन भगवान की लीला कथा सुनने से मन की जो वितृष्णा है, मन का जो विषाद है, दुख कष्ट है, जो आलस्यादि है मन में, वो समाप्त हो जाता है। जिन कथाओं के श्रवण करने से ताजगी आ जाती है। अग्रे वितृष्णा तृष्णायाः अभावः अपैति रुचिरुत्पद्यत इति। रुचि उत्पन्न होती है और सत्वम अंतःकरणं च शुद्ध्यति हरौ भक्तिः प्रेमातिशयः तत्पुरुषे भगवत् सत्वम अंतःकरणं शुद्ध्यति हरौ भक्तिः प्रेमातिशयः तत्पुरुषे भगवत भक्ते सख्यम चेति भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। सख्यम माने सखी भाव भी उत्पन्न हो जाता है। कई प्रकार की दुस्ती हो सकती है। और चेति सर्वमचिरेणैव युगपत् भवति। ये सारे कार्य कथा के श्रवण से, लीला श्रवण से युगपद एक साथ कई कार्य संपन्न हो जाते हैं। तदेव हारम हरेश्चरितम मनोहरम। हारम शब्द से भगवान के चरित्र को लेना है। हारवत हृदय धार्यम, हार के समान हृदय में धारणीय होने के कारण भगवान के चरित्र को भी हारम कहा गया है। थोड़ा विशेष अर्थ में हार शब्द का प्रयोग है। अग्रे येन येनावतारेण हरिर्यानि यानि कर्माणि करोति तानि सर्वाण्यपि मनोज्ञानेव। तो येन अवतारेण भगवान हरि यानि यानि कर्माणि करोति तानि सर्वाणि मनोज्ञानि एव। किंच यत्किंचिदपि हरिर्चरितं शृण्वतः पुंसः अरति निवृत्त्यादि फलम भवत्येव। तो जिस किसी भी प्रकार की भगवान की लीला सुनने से अरति की निवृत्ति अरति निवृत्त्यादि फलम भवति एव। अरति निवृत्ति आदि फल सुनिश्चित है भगवान की लीला श्रवण करने से। तथापि बालचरितमल्पमेव कथितम् अतः पुनरपि तदेव बाल्ये कृतमेव हारं हरेश्चरितं वदेति।
वद इति। इसीलिए ये जो चरित्र में भी जो बाल्य चरित्र है, बाल चरित्र है, बहुत मनोहारी होता है। कुछ तो आपने बाल चरित्र बताया, और भी बाल चरित्र कृपा करके बताएं, जो बहुत सुंदर लग रहा है, मनोहारी लग रहा है, आनंदप्रद लग रहा है, उसका और आनंद पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। बाल चरित्र और सुनने की इच्छा हो रही है। ऐसा ऐसा परीक्षित जी ने कहा। अब श्री शेषम प्रागवत है, इस श्लोक को पुनः प्रेम से पढ़ दें। यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्त्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे तत्। मन्य से चेत, यदि मन्य से, क्योंकि यदि आपको लगता है कि ये कथा कहने लायक हम हैं, कथा सुनने का अधिकारी हमको यदि आप मानते हैं, तब आप बताने की कृपा करें। ठीक, अग्रे। अथान्यदपि कृष्णस्य लोकाचरितमद्भुतं मानुषं लोकमासाद्य तज्जातिमनुरुन्धतः। अथ अथ अन्यदपि, इसके आगे और भी भगवान कृष्ण, भगवतः कृष्णस्य, भगवान कृष्ण जी का लोकाचरितमद्भुतं। तो का चरित्र मने बाल चरित्र। मानुषं क्या लोकमासाद्य। बाल चरित्र अद्भुत और भी भगवान श्री कृष्ण के चरित्र अवशिष्ट हैं। मानुषम लोकमासाद्य, मनुष्य लोक में प्राप्त होकर के तज्जाति मनुरुन्धतः। अब उस जाति के अनुसार ही जो है सो व्यवहार करना होगा ना। अभी तो भगवान तो है नहीं, मनुष्य लोक में आए हैं, तो मनुष्य जाति के स्वभाव के अनुसार लीला करनी है। अब तो जो है सो मनुष्य जाति में होने के कारण, तो मनुष्य जाति के अनुकूल जो है और भी बहुत सी लीलाएं भगवान ने की। हाँ, अग्रे। श्रीशुक उवाच कदाचिदौत्थानिककौतुकाप्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोषितां वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकैश्चकार सूनोरभिषेचनं सति। कतमा श्लोक अस्ति? चतुर्थ। कदाचिदौत्थानिककौतुकालये सैव वाच्यताम्। कदाचिदौत्थानिककौतुकाप्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोषितां वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकैश्चकार सूनोरभिषेचनं सति। सती यशोदा सूनो पुत्रस्य अभिषेचनम चकार। अभिषेचनम अभिषेकादिकम जलसेचनम चकार, कराई। तो औत्थानिक का प्रसंग आ गया। कदाचित औत्थानिक कौतुका प्लवे, कौतुका प्लवे माने औत्थानिक का मतलब जो बालक सबसे पहले पलटी मारता है। क्या करता है? हाँ, अब वैसा हम लोग को तो पता नहीं चला, लेकिन अब बड़े बड़े लोगों के यहाँ होता होगा। जो छोटा बच्चा जो है पलटी मारना शुरू करता है जिस समय, उस समय औत्थानिक महोत्सव होता है। क्या होता है? औत्थानिक महोत्सव। हाँ,
अब जैसे जिस दिन पैदल चलना शुरू कर दे उस दिन भी कुछ महोत्सव होना चाहिए, हैं? महोत्सव मनाना चाहें तो बहुत है अवसर जो है। तो औत्थानिक का मतलब अब उलट पुलट जिस दिन से बालक शुरू करे, क्योंकि अब कृष्ण जी की बात तो विशेष है ना। अभी तक कितनी लीलाएं हो चुकी हैं, आश्चर्यजनक जो है, पूतना आदि का कार्य हो चुका है, सकट भगना हो चुका है, गाड़ी है, गाड़ी नहीं हुआ है ना, केवल पूतना बध हुआ है। हाँ, तो कदाचित औत्थानिक आगे कौतुक कौतुका प्लवे, कहो कौतुका, प्लवे। हाँ, उस कौतुक में डूबने पर कहो अप्लवा, त्रैमासिकस्य च हाँ, पटा सकटोपवृत्त इति ज्ञापकात् तादृशस्यैवोत्थान संभवाच्च हाँ, कदाचित् मासत्रय वयसि सति मासत्रय वयसी सती, बोलो ना, मासत्रय वयसी सती, 3 महीने का होने पर, मास्यस्य चरणावुदक हाँ इत्यत्र तु मासा परिच्छेदका यस्येति व्याख्येयम्। हाँ उत्थानं शिरोरंग परिवर्तनमपि स्वामिपादाः। हाँ, स्वामी पादा ने कहा है कि उत्थानम मने शिरोरंग परिवर्तनम। स्वामी पादा का मतलब श्रीधर स्वामी। उत्तान साइनः शिशोर तिर्यक शयन सामर्थ्योद्गम इति चक्रवर्ती चक्रवर्ती श्रवणमित्यन्ये। चक्रवर्ती बाबा ने बोला है कि जो है, जो उलट के सुराया हुआ बच्चा जो है, जहाँ तिरछा करवट बदल ले स्वयं जो है, तो उसी को उत्थान बोलते हैं। तस्मिन् सति करणीये औत्थानिके कौतुकाप्लवे उत्सवाभिषेके। हाँ, तो ऐसा उत्थान हो जाने पर उत्थानाभिषेक एक उत्सव उसमें मनाया जाता था। उस उत्सव में अग्रे तस्मिन्नेव दिने जन्मर्क्षस्य रोहिणी नक्षत्रस्य योगे सति संयोग से जो है उसी दिन रोहिणी नक्षत्र पड़ गया, जन्म तिथि जो है उसी दिन उनकी पड़ गई। नक्षत्र मासारंभे इति तोषणी। महोत्सवे समवेतानां मिलितानां योषितां ब्रजस्त्रीणां महोत्सवे, वो जो उस महोत्सव में मिलितानाम समवेतानाम योषिताम स्त्रीणाम मध्ये सति यशोदा ब्रजस्त्रीणाम मध्य सती, उनके बीच में रहती हुई यशोदा जी वादित्रैर्गीतैः द्विजानां ब्राह्मणानां मंत्रवाचकैश्च सह। हाँ, तो उसी में जो है विद्वान लोग भी आए हैं, मंत्र पाठ भी चल रहा है। भद्रम कर्णेभिः याम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, वो सब चल रहा है। चारों ओर जो है सुमंगल ध्वनि सुनाई दे रही है, सहनाई बज रही होगी, और द्विजानां ब्राह्मणानां मंत्रवाचकैश्च सह ब्राह्मणैः क्रियमाणं प्रोक्षण रूपं सुनोरभिषेचनं चकार। प्रोक्षण रूपम सुनोरभिषेचनम सेचनम, फिर मंत्र पढ़ते हुए जो है स्वस्ति शांति जो है, देवहु शांतिरंतरिक्ष गुं शांति, ये सब जो है जो उत्सव जो है कराया। सती उन्हें ये सारा कर्मकांड जो है यशोदा जी ने कराया। श्लोक वाचनम सम्यक् प्रकारेण पुनः। कदाचिदौत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोषिताम्
वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकैश्चकार सूनोरभिषेचनं सति अग्रे तस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रैः कृतस्वस्त्ययनं सुपूजितैः अन्नाद्यवासहस्रगभीष्टधेनुभिः सञ्जातनिद्राक्षमशीषयच्छनैः संजात निद्राक्ष हाँ वचनम करो तो तथा कृतं मज्जनादि स्नानादि यस्य तम हाँ आदि शब्देन वस्त्राभरण कस्तूरी तिलकादि गृह्यते मज्जन स्नान आदि सब कुछ संपन्न होने के बाद अन्नम च आद्यम अदनीयम तदुपकरणम च अन्नम मने भोजन योग्य अन्नादि समस्त उपकरणों को जुटाकर अन्नाज्येति पाठे तु अन्नम च आज्यम घृतम च वासांसि च स्रक माला च अन्यच्चाभीष्टं प्रार्थितं धेनवश्च तैः अन्नादिभिः सुपूजितैः सत्कृतैर्विप्रैः कृतस्वस्त्ययनं हमने अन्नादि के द्वारा जो है संतुष्ट किए गए ब्राह्मणों के द्वारा किया गया है स्वस्ति वासन जिनका कृत रक्षा बंधनादिकम और रक्षा सूत्र आदि बांधा गया है जिन्हें संजात निद्राक्षम संजात निद्रे और उस समय थोड़ा सा निद्रा को जो प्राप्त हो गए हैं अक्षिणी यस्य तम बालम नंदस्य पत्नी यशोदा हाँ क्योंकि जब कर्मकांड ज्यादा करते करते बालक को नींद आ गई तब निद्रा भंगो यथा न स्यात् तथा अशीशयत् सकटस्याधस्तां प्रेंखे पर्यंके वा साइतवती शायद तो अब बच्चा जो है उनको लगा कि कुछ नींद में जाएगा जैसा तो निद्रा भंग न हो कर्मकांड में ज्यादा इधर उधर करने से बालक को नींद आ गई ठीक है ना निद्रा भंग न हो तो इसीलिए जो सकट है जो बैलगाड़ी था ना उसी के आसपास नीचे असायत मने सुला दी बालक को उसी सकट के आसपास जो है नजदीक में ही सुला दी पुनः श्लोक वाचनम नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रैः कृतस्वस्त्ययनं सुपूजितैः अन्नाद्यवासहस्रगभीष्टधेनुभिः सञ्जातनिद्राक्षमशीषयच्छनैः औत्थानिकौत्सुक्यमना मनस्विनी समागतान् पूजयति व्रजौकसः नैवाश्रिणोद्वैरुदितं सुतस्य सा रुदन्तनार्थी चरणावुदक्षिपत् अब उसी में उधर कर्मकांड भी चल रहा है भीड़ भाड़ हो गई लोगों का आना जाना बहुत बढ़ गया ठीक है ना क्योंकि ये जो औत्थानिक कर्म का प्रचार प्रसार हो गया तो बहुत लोग आने लगे भीड़ भाड़ हो गई तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं इस भीड़ भाड़ में बालक जो है थोड़ी देर शयन किया उसके बाद जग गया बालक जग गया बालक को लग गई भूख दूध पीने की इच्छा जागृत हो गई तो बालक जग करके जो है सो रोदन करने लगा लेकिन उस भीड़ भाड़ में दैव संयोग से किसी ने उस बालक के रोदन का श्रवण नहीं किया हाँ कोई सुना नहीं भीड़ भाड़ में बेचारा बच्चा अकेले रोता रहा जो है इधर कर्मकांड चलता रहा लोगों का जो है मिलने जुलने का बातचीत का जो है बालक से ध्यान हट गया कहने का मतलब बातचीत हम टीका हाँ शीघ्रम करो तो हाँ औत्थानिके उत्थानोत्सवे उत्थानोत्सवे औत्सिक्यमुत्साहस्तद्युक्तम् हाँ
मनो यस्याः मनस्वनी उदार चित्ता सा यशोदा। यशोदा उदार चित्ता मनस्विनी सा यशोदा। बालान स्वपुत्र पार्श्वे संस्थाप्येति ज्ञेयम्। बालान स्वपुत्र पार्श्वे संस्थाप्य इति ज्ञेयम्। और सब बच्चों को अपने पुत्र के पास में रख करके समागतान ब्रजौकसो वस्त्रालंकारादीना पूजयति सति। समागतान उस समय उपस्थित होने वाले ब्रजौकसः मने ब्रजवासी लोग ने, ब्रजे ओकः निवास ऐसाम ते ब्रजौकसः, समस्त ब्रजवासी जो पहुंच रहे हैं ना, सबको कुछ न कुछ खाने पीने का उपहार, वस्त्र उपहार, मिष्टान्न उपहार सबको प्रदान करने में लग गई। हाँ अग्रे नुम भाव तद व्यापारासक्ता सुतस्य रुदितम नैवा शृणोत्। हाँ, तद व्यापारासक्ता उस व्यापार में आसक्त, व्यापार माने कार्य, व्यापार माने तद व्यापारासक्ता सुतस्य रुदितम नैव अशृणोत, अशृणुताम अशृण्वन, भगवान बच्चे का रोने का सुनाई नहीं दिया। भगवान स्तनार्थी सन रुदन चरणा उदक्षिपत। अब भगवान को कुछ स्तन पीने की इच्छा थी, दुग्ध पान करने की इच्छा थी। रोते रोते जब किसी ने सुना नहीं तो भगवान ने अपना पैर पटक दिया। चरणा उदक्षिपत, ऊर्ध्वं चालितवान्, अपना पैर ऊपर नीचे अपना जहाँ चलाना है चला दिया यदि भगवान ने। मद्रोदन शब्देन नावदधासि तर्हि शकटस्फोटन शब्देनावधापयामि इति कुप्यन्निव शकटं भङ्क्तुं तथा कृतवान्। हाँ, तो मेरे रोने की आवाज इन सब के कानों में नहीं पहुंच रही है। हाँ, रुदन का आवाज स्वर जो है कोई श्रवण नहीं कर रहा है, तब इस शकट को गिरा दूंगा तो उसकी जो आवाज होगी बड़ी ध्वनि होगी, बड़ा आवाज होगा तो वो तो सुनेंगे लोग। ऐसा सोच करके भगवान ने शकट को लात मार दी, शकट गिरा धड़ाम से बड़ा आवाज करके तो सबको सुनाई दिया। अग्रे नहीं, एक बार हम एक इससे श्लोक से मनस्विनी समागतान् पूजयति व्रजौकसः नैवा शृणोद्वै रुदितं सुतस्य सारुदं स्तनार्थी चरणावुदक्षिपत्। शरणौ उदक्षिपत, शरणौ। हाँ अग्रे शयानस्य शिशोरनोल्पकप्रवालमृद्वं गृहतं व्यवर्तत विध्वस्तनानारसकुप्यभाजनं व्यत्यस्तचक्राक्षविभिन्नकूबरम्। अब भगवान का चरण है, वो पड़ गया तो गाड़ी की क्या शक्ति है बेचारे की, उलट गया कायदे से। बैलगाड़ी उलट गई कायदे से, उसके चक्के उक्के जो भी लगे थे इधर उधर जोड़ उड़ बने थे सब ध्वस्त हो गए, सब जो है सो। अगर हाँ, और उसके अगल बगल में जो कुपी माने वही बत्ती जो होता है ना, डिबरी टाइप की जलती है, वो कुपी है। लालटेन बत्ती जो भी जो है पात्र उत्र जो भी रखे हुए थे उसमें सबके सब उलट पुलट गए, बड़े आवाज के साथ में रथ गिर गई, रथ गिर गया। ठीक है, श्रावो हेतु टीका श्रवणेन ज्ञान वर्धनम जायते। तथा तदा हाँ शकटस्याधः शयानस्य शिशोरल्पकः अल्पप्रमाणश्चासौ तथा शकटस्य अधः शयानस्य शिशोः अल्प प्रमाणश्चासौ माने छोटे प्रमाण के शिशु का प्रवालवन मृदुश्च योंघ्रिस्तेन जो अत्यंत प्रवाल के समान, प्रवाल क्या है? प्रवालवन मृदुश्च, मृदु, प्रवाल माने रत्न है,
वैसे ही मोती के प्रवाल कोपलों के समान। प्रवाल कोपलों को भी कहते हैं। क्या है? पुष्पों के कोपलों के समान अत्यंत मृदु उनके जो चरण हैं। योंघ्रिस्तेन हतमत एव विध्वस्तानि उसी नानारसवन्ति। उसी अंग्री मने चरण के द्वारा हत मने मार दिया गया है, जिसे एव विध्वस्तानि नानारसवन्ति कुप्य भाजनानि। कुप्य भाजनानि भाजनानि मने पात्र। स्वर्ण रजतातिरिक्त कांस्यादि मयानि सुवर्ण पात्राणि रजत यथा आदि के भवन्ति। कांसे के पात्र उत्र बहुत रखे थे, लग रहा है। चक्रे च अक्षश्च चक्राक्षाः हम्म व्यत्यस्ताश्चक्राक्षा यस्मिन् विभिन्नः कूबरो युगन्धरो यस्मिंस्तच्च यथा भवति तथा अनः सकटं व्यवर्तत विपरीतम् अपतत्। तो गाड़ी का जो भी ताना बाना है गाड़ी का, गाड़ी में जो भी लकड़ी उकड़ी इधर उधर ऊपर नीचे सब लगे हैं, सब टूट फूट गए, ध्वस्त हो गए। बस यही समझिए। सकटासुर भंजन इति ब्रह्मांड पुराणगत भगवन् नाम शतक स्तोत्र वचनात् असुरा वेशये नैव भूमौ प्रविशत् चक्रत्वादुश्चस्यापि सकटस्याल्पकेन चरेण सर्पः स्पर्शः दैत्यश्चान्तर्हित एव ममारेति। ये भी शकटासुर था, ऐसा कुछ शास्त्रों में आता है, बता रहे हैं। ये जो सकट था वो असुर रूप था। शकटासुर था, लेकिन सब जगह इसका ऐसा उल्लेख तो नहीं है। ब्रह्मांड पुराण में। लेकिन ब्रह्मांड पुराण में कहा कि ये भी शकटासुर था, असुर रूप भी था ये भी, जो है। ठीक है। और नीचे एक कथा भी दी है। कथा भी दिया है। क्या कथा दिया है, सुनाइए। हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच। हम्म। वह बहुत बलवान एवं मोटा तगड़ा था। एक बार यात्रा करते समय उसने लोमश ऋषि के आश्रम के वृक्षों को कुचल डाला। लोमश ऋषि ने क्रोध करके शाप दे दिया, अरे दुष्ट, जा तू देह रहित हो जा। उसी समय सांप के खेचुल के समान उसका शरीर गिरने लगा। वह धड़ाम से लोमश ऋषि के चरणों पर गिर पड़ा और प्रार्थना की, कृपा सिंधो, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे आपके प्रभाव का ज्ञान नहीं था, मेरा शरीर लौटा दीजिए। लोमश जी प्रसन्न हो गए। महात्माओं का शाप भी वर हो जाता है। उन्होंने कहा, वैवस्वत मनवंतर में श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। वही असुर छकड़े में आकर बैठ गया था और भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से मुक्त हो गया। क्या बात है, ठीक ना। वही असुर आकर के उसमें छकड़ा मने वही बैलगाड़ी में बैठ गया था। श्लोक वाचनम। अध शयानस्य शिशोरनोल्पकप्रवालमृत्वङ्गृहतं व्यवर्तत विध्वस्तनानारसकुप्यभाजनं व्यत्यस्तचक्राक्षविभिन्नकूबरम् दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा व्रजस्त्रिय औत्थानिके कर्मणि याः समागताः नन्दादयश्चाद्भुतदर्शनाकुलाः कथं स्वयं वै शकटं विपर्यगात्। अब जो है सारे लोगों ने देखा वहां पर इस बात को, क्योंकि असंभव बात थी, जो है इतना छोटा बालक इतनी बड़ी गाड़ी को उलट दे। हाँ, बदतु शनि शनि तथा दृष्ट्वा श्लोकम दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा व्रजस्त्रिय। यशोदा प्रमुखा यासाम ताहा यशोदा प्रमुखा। यशोदा प्रमुख हैं जिनमें ऐसे समस्त ब्रज स्त्रियां, ब्रज की स्त्रियां। और औत्थानिके कर्मणि याः समागताः,
अब जो इस औत्थानिक कर्म में आई हुई थी, निमंत्रित थी, अनिमंत्रित थी, जो भी एकत्रित हुई थी इस औत्थानिक कर्म में, नंदादयः च अद्भुत दर्शनाकुलाः। हाँ, अब जो नंद आदि जो पुरुष वर्ग भी था वो भी इस अद्भुत दर्शन से पूरा आकुलित हो गए थे, परेशान थे, सोच रहे थे कि यह हुआ क्या। कथं स्वयं वै शकटं विपर्यगात्। ये शकट जो है स्वयं में कैसे उलट गया, इतना बड़ा शकट ये कैसे हो सकता है करके आश्चर्य समुद्र में निमग्न थे नंद आदि समस्त पुरुष वर्ग भी, स्त्री वर्ग भी। एवं जातम दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा व्रजस्त्रिय औत्थानिके कर्मणि याः समागताः। नन्दादयश्चाद्भुतदर्शनाकुलाः कथं स्वयं वै शकटं विपर्यगात्। हाँ, अग्रे ऊचुरव्यवसितमतीन् गोपान् गोपीश्च बालकाः रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः। हाँ, पुनः इति ब्रुवन्तोति विषादमोहिता जनाः समन्तात् परिबभ्रुरार्तवत् इति लिखितमस्ति। मध्ये मध्ये शकटं विपर्यगात् तत्पश्चात् इति ब्रुवन्तोति विषादमोहिता जनाः समन्तात् परिबभ्रुरार्तवत्। बस केवलम एतावत्। एतावत् अस्ति। तत्पश्चात् ऊचु। हाँ, वदतु शनैः शनैः इति ब्रुवन्तः अति विषाद मोहिता जनाः। अत्यंत विषादेन मोहिताः जनाः ये तत्र आसन्। समन्तात् परिबभ्रुरार्तवत्। चारों ओर से जो है आर्तवत परिबभ्रु, बड़े परेशान होकर के, घबरा करके इस गाड़ी गिरने की घटना से जो है बहुत परेशान हो गए। वही नंदादय का इसी में जोड़ दिया इतना, ठीक है ना। अब अनुष्टुप बोलिए। ऊचुरव्यवसितमतीन् हाँ, गोपान् गोपीश्च बालकाः। हाँ, गोपान गोपीश्च अव्यवसित मति ही क्या है। ऊचु व्यवसितमतीन् हम्म गोपान् गोपीश्च बालकाः रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः। अच्छा, मतलब वहां पर वो कुछ बच्चों ने देख लिया था इस घटने को, इस घटना को देख लिया था कि इन्होंने पैर से मारा था। तो बता दो कदा ऊचु उवाच उचतु तदा अव्यवसिता किं कश्चित् उत्पातः किं वा स्वाभाविकमस्य पतनमित्यत्र निश्चिता इत्यत्र अनिश्चिताः मतिर्येषां तान् गोपान् तथा भूता गोपीश्च प्रतिरुदता अनेन बालेन पादेनैतत् शकटम् आक्षिप्तम्। अनेन बालेन पादेन एतत् शकटम् आक्षिप्तम्। पातितम् अत्र संशयो नास्तीति तत्र क्रीडन्तो बालकाः ऊचु। तत्र क्रीडन्तो बालका ऊचु, वहाँ खेलते हुए छोटे बच्चों ने इस बात को बताया कि इसी बालक ने जो है ये अपने पाद प्रहार से शकट को गिराया है, ये सूचना बालकों ने दी। उवाच ऊचतु ऊचु। अग्रे नते श्रद्धधिरे गोपा बालभाषितमित्युत अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदुः। अब नते श्रद्धा धीरे गोपा बालभाषितम इत्युत। अब बच्चों का वचन है, बच्चे जो हैं अंडवंड बोलते रहते हैं, सभी बातें बच्चों के
विश्वास योग्य नहीं होते ना, इसीलिए नहीं मान। है ना, तो इसलिए उन्होंने इन बच्चों की बात पर श्रद्धा नहीं किया। बाल भाषित है ऐसा सोच करके। और अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। तो क्योंकि ते अस्य बालकस्य अप्रमेयम बलम विद्यते, अप्रमेय बलयुक्तो बालकोयम वर्तते इति ते न विदुः। वे सब इस बात को जानते नहीं थे, जानते नहीं थे। अग्रे रुदन्तं सुतमादाय यशोदाग्रह संकिता कृतस्वस्त्येनं विप्रैः सूक्तैः स्तनमपाययत्। अब वही है, घबरा गई यशोदा जी की अब क्या हुआ, फिर जो है बवाल से बवाल। रुदंतम सुतम आदाय यशोदा भय संकिता, ग्रह संकिता, ग्रहों के कि किस ग्रह का खेल पड़ा, कौन ग्रह बिगड़ा, क्या हुआ। विप्रों के पास तुरंत ले गई आशीर्वाद दिलाने के लिए। फिर वो विप्र लोग भी जब घबरा के आ गई तो अपना बोल दिया होगा, कुछ मंत्र उंत्र बोल के पानी उन्हें फूंक फांक के पिला दिए होंगे। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसा बोल के जल अभिमंत्रित करके पिला दिया। संतुष्टि भी होती है ना, हम लोग को भी कभी कभी पिलाना पड़ता है, कोई कहता है तो जो है लोग विप्रों ने ऐसा पिलाया। तो स्तनम अपाययत, फिर उन्होंने इतना करने के बाद अपना दुग्धपान बालक से कराया। पूर्ववस्थापितम बलिभिः सपरिच्छदं विप्राहुत्वार्चया चक्रुर्दध्यक्षतकुशाम्बुभिः। पुनः पूर्ववस्थापितं गोपैर्बलिभिः सपरिच्छदं विप्राहुत्वार्चयाञ्चक्रुर्दध्यक्षतकुशाम्बुभिः। पूर्ववत् स्थापितं गोपैः बलिभिः सपरिच्छदं। हाँ, बलि भी बलि से युक्त सपरिच्छदम मने सब सामान उमान इत्यादि जुटा उठा करके ठीक ठाक से। और विप्राहुत्वार्चयन् चक्रु, फिर विप्रा हुत्वा हवन इत्यादि कर्म करके अर्चयन चक्रु, विप्रों ने जो है अर्चना की, पूजा की। दधी के द्वारा, अक्षत के द्वारा, कुश के द्वारा, जल के द्वारा विप्रों ने भी पूजा की। अगरे ये सूयानृतदम्भेर्ष्याहिंसामानविवर्जिताः न तेषां सत्यशीलानामाशिषो विफलाः कृताः। पुनः ये सूयानृतदम्भेर्ष्याहिंसामानविवर्जिताः। ये असूया माने दूसरे में दोष निकालना, असूया। अंधृत माने असत्य, दंभ हो गया, ईर्ष्या हो गई, हिंसा हो गई, मान आदि दोषों से रहित जो थे। ऐसे सत्यशील जो व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर दोष खराबी नहीं होती। ओ विद्वान जी, हिंसा स्वपापे न विहिंसिता खला, जो खल होता है, जो दुष्ट होता है, अपनी दुष्टता से स्वयं नष्ट हो जाता है। अपने पाप से व्यक्ति स्वयं नष्ट होता है, दूसरा किसी को नष्ट नहीं कर सकता। हिंसा स्वपापेन विहिंसिता खला साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। तो उसी का एक बता रहे हैं। क्या बताया? ये असूया नृत दंभ
हाँ, जो इतने दोषों से विवर्जित लोग हैं, तेषां सत्यशीलानां आशीषो विफलाः कृताः। ऐसे लोगों के आशीर्वाद विफल नहीं होते। ऐसे सही लोग जब आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद लग जाता है, घटित हो जाता है। दिल से जब आशीर्वाद निकलता है, यह श्राप भी निकलेगा, दिल से दोनों लग जाएंगे। श्राप भी लग जाएगा, आशीर्वाद भी लग जाएगा। ऐसा होता है। बोलो। इति बालकमादाय सामर्ग्यजुरुपाकृतैः जलैः पवित्रौषधिभिरभिषिच्य द्विजोत्तमैः अपरमपि वर्तते वाचयित्वा स्वस्त्येनं नन्दगोपः समाहितः भूत्वा चाग्निं द्विजातिभ्यः प्रादादन्नं महागुणम्। बस वही स्वस्ति शांति का वर्णन है। इति मैंने इस प्रकार से बालकम आदाय बालकम गृहीत्वा ऋग यजु साम अथर्व चारों वेद के विद्वानों के द्वारा जलैः पवित्रौषधिभिः चारों वेद के ज्ञाता विद्वानों के द्वारा अब जो अभिमंत्रित जल के द्वारा अभिषेक करके स्वस्ति वासन का मंगल वासन करा करके नंद और गोप सभी मिलके समाहित माने एकाग्र चित्त होकर के कराया। फिर अंतिम में हवन में अग्नि में हवन किया, स्वधा किया, स्वाहा किया। उसके बाद महागुणम माने अच्छी क्वालिटी वाला, महागुणम अन्नम पादात माने फालतू का अन्न नहीं, बहुत उत्तम प्रकार का अन्न जो है द्विजातिभ्य प्रादात अन्न दान दिए। अग्रे गावः सर्वगुणोपेता वासहस्रगृक्ममालिनीः आत्मजाभ्युदयार्थाय प्रादात्ते चान्वयुञ्जत। ते सर्वगुणोपेता सर्वगुणै उपेता युक्ता गावः गौ गावौ गावः। वासा मने वस्त्र, स्रक मने माला, रुक्म मने सुवर्ण आदि, मालिनी मने मालाओं से युक्त सजी हुई गायें। कैसी? हाँ, आत्मज के अपने बालक के अभ्युदय के लिए, उसकी उन्नति के लिए प्रादात उन विद्वानों को गायें दान में दी। तेज अन्वयुंजत उन सभी ने आशीर्वाद प्रदान किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। मंत्रविदो युक्तास्तैर्याः प्रोक्तास्तथाशिषः निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम्। विप्रा मंत्र विदो मंत्रों को जानने वाले जो एकदम वीतरागी जो विप्र लोग थे, युक्त थे। युक्त का मतलब होता है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो युक्त का मतलब सभी दृष्टि से जो एकदम ठीक रहते हैं उन्हीं को युक्त कहा जाता है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फले शक्तो निबध्यते। फले शक्तो हाँ, तो युक्त की बात समझनी है, गीता से समझिए। तो ऐसे युक्त लोगों के द्वारा तैर या प्रोक्तास तथा शिशा जो आशीर्वाद प्रदान किया गया बालक के लिए, ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचित अपि स्फुटम। ये स्पष्ट है, ये साफ है
कि वे आशीर्वाद कभी भी निष्फल नहीं होंगे। ऐसे ही फालतू के दिखावटी आशीर्वाद नहीं है। अग्रे एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत्। पुनः बोलो। एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत्। अब एक घटना घटी कि एक दिन अपने गोदी में जो है बालक को लेकर के यशोदा जी बैठी हुई थी और अचानक बालक का जो भार है, जो गरिमा है, भार की जो भार का भारीपन है वो बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, इतना भारी हो गया शिशु जो है, उसको वो लेने में असमर्थ हो गई, जमीन में रख देना पड़ा। अब जो हम लोग 15-20 किलो 5-10 किलो का बच्चा होता है उठा लेते हैं ना, अब वही एकदम 100 क्विंटल का भार हो जाए उसमें तो क्या करेंगे? 50 किलो हो जाए, 100 हो जाए, तब तो मजबूरी हो जाएगी कि एकदम तुरंत रख देंगे, तुरंत। तो वही कहा एकदा आरोह, मने वही अपने कोख गोदी में चढ़े हुए सती जो है बालक को उसी में प्यार और कर रही थी, प्रेम कर रही थी। गरिमाणम मने जो उसकी गरिमा है, उसका जो ओजन है वो बढ़ते गया। गिरी कूटवत मने वो लग रहा था कि जो है बहुत बड़ा पर्वत है। क्या है? बहुत बड़े पहाड़ का चट्टान है। क्या है? बहुत बड़े पर्वत की चोटी है, पहाड़ का चट्टान है, इतना भारी हो गया, खट से जमीन में रखना पड़ा। भूमौ निधायतं गोपी विस्मिता भार पीडिता महापुरुषमादभ्यौ जगतामास कर्मसु। जगताम आस कर्मसु आशा होगा, कर्मसु आशा। तो अब रख दी तो फिर जो है अब भगवान का स्मरण करने लगी, भगवान नारायण का स्मरण करने लगी कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। भूमौ निधाय तम सतोते तम गोपी विस्मिता और भार पीड़िता, भार से अत्यंत पीड़ित हो गई, जमीन में रखी। महापुरुष वही भगवान नारायण का ध्यान किया मन में जो है, तो कर्म जगताम कर्मसु आशा, फिर जो है और सब काम धंधे में लग गई, काम धंधे में लग गई, जमीन में रख दी, भगवान का स्मरण की, जो कुछ की, उसके बाद इधर उधर। दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंसभृत्यः प्रणोदितः चक्रवातस्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्। दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः गोकुलम सर्वमावृण्वन् गोकुलं सर्वमावृण्वन् मुष्टंश्चक्षुंशिरेणुभिः ईरयन् सुमहाघोरा शब्देन प्रदिशो दिशः। अब वो तृणावर्त नाम का कंस के द्वारा प्रेषित एक गुप्त जो है राक्षस आया था इनको उड़ाने के लिए। कंस के द्वारा प्रेषित एक आया था, इसीलिए भगवान जी ने लक्षण दिखाना शुरू कर दिया। ये जो भारी उरी हो गए ना, क्योंकि तृणावर्त आएगा उड़ाएगा तो माता जी को भी असर डालेगा ना फिर तो
तो वन जी ने ऐसा कर दिया कि पहले माता जी छोड़ के जाएं हमको, इतना भार कर दिए तो रख के छोड़ दिए। उसके बाद तो देख लेंगे ना, फिर माता जी को कष्ट न हो, ये दिमाग लगाए रहे। चक्रवात स्वरूपेण दैत्यो नामना तृणावर्त है ना, तृणावर्त नाम का दैत्य प्रणोदिता मने कंस के द्वारा प्रेरित, नोदिता है प्रणोदिता, प्रेरणत्व हो गया प्रणोदिता। और चक्रवात स्वरूप में, चक्र माने जो चक्रवात होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो चक्र बना करके जो है हवा गोल गोल घूम घूम के जो चक्रवात होता है ना, उसके उसके बीच में पड़ेगा तो साइक्लोन समुद्र में आता है। चक्रवात कहीं देख ही नहीं लगता, ऐसे घूम घूम करके हवा आती है, बीच में जिसमें बीच में रहेगा तो उड़ा ले जाएगी। ठीक है, चक्रवात स्वरूपेण और आसीनम अर्भकम जहारा, बैठे हुए बालक को जो है वो चक्रवात उठा ले गया, ले ही जाना था उसको, भारी बने थे तब वो उठाया, तब हरण समय च भगवान पुनर्लघु जातो अन्यथा सुपितम हर्तुम न शक्नुया इति गेम बना दिए। अरे थोड़ा मोड़ा भारी भी उठा लेगा जी, क्या समझिए, जब इतना बड़ा राक्षस है तो माता जी ने नहीं उठा पाएंगी, वो थोड़ा सा उठा सकता है, उसके लिए और भार बढ़ाना पड़ता है, ये भी लग सकता है ना। तो क्या है, गोकुलम सर्वमा अब पूरे गोकुल को आवृत कर दिया, इतना चक्रवात चारों ओर चलने लगा, सारे के लोगों के जो आंख में वो धूल से भर गए। मुष्णन मने कोई भी व्यक्ति देखने में समर्थ नहीं रहा, इतना धूल उड़ा दिया। और ईरयन सुम घोर शब्देन, ईरयन प्रेरयन, बहुत आवाज भी जो है घोर आवाज जो है आंधी की आवाज निकालते हुए, और प्रदिशो दिशा माने सभी दिशाओं में जो है इस प्रकार का घनघोर जो है चक्रवात आंधी ऊंधी हो गई, कृष्ण जी को उठा के ऊपर ले गया और कोई आंख देख ही नहीं रहा है, इस प्रकार का घनघोर जो है आफत जो है गोकुल में ला दिया। आगे चलो। मुहूर्तमभवद्गोष्ठं रजसा तमसावृतं, सुतं यशोदा नापश्यत् तस्मिन्न्यस्तवती यतः। मुहूर्तम अभवद गोष्ठम मने गोष्ठम मने जो गाय रखने का स्थान था, वो तो मुहूर्त तक जो है सो, और क्या बोला, रजसा तमसा आवृतम, रजसा तमसा आवृतम, घनघोर अंधकार से धूल से ढका हुआ हो गया। सुतम यशोदा नापश्यत्, अब उसके बाद में जब आँख खुली तब जो है देखा तो जो है यशोदा सूतम यतः तस्मिन न्यस्तवती, जहाँ सुत को रखा था वहाँ सुत नहीं दिखाई दे रहा है, वहाँ बालक नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए। नापश्यत् कश्चनात्मानं परं चापि विमोहितः, त्रियावर्तमिदृशिष्टाभिः शर्कराभिरुपद्रुतः।
ना पश्चात कश्चनात्मानम, कोई अपने को भी नहीं देख रहा था उस समय, ऐसी स्थिति थी। और परम चापि विमोहितः, विमोहित भी थे, माया भी छोड़ दिया था। दूसरे को देखने की बात छोड़ दीजिए, स्वयं को भी नहीं देख रहा था, दूसरे को भी नहीं देख रहा था। तृणावर्त निसृष्टाभिः, तृणावर्त के द्वारा छोड़ी गई माया, शर्कराभिरुपद्रुतः, शर्करा मने वही जो है कंकड़ पत्थर, क्या है, कंकर पत्थर जो छोड़ा था उसने जो है, उससे उपद्रुत बने पूरा पीड़ित होकर के, क्या है, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था, नहीं कुछ दिखाई दे रहा था। चलो बोलो। इति खरपवन चक्रपांशु वर्षे सुत पदवीमबला विलक्ष्य माता अति करुण मनुस्मरन्त्य शोचत् भुवि पतिता वृतवत्सका यथा गौः। थोड़ा प्रेम से पढ़िए, बोलो फिर से। इति खरपवन चक्रपांशु वर्षे सुत पदवीमबला विलक्ष्य माता अति करुण मनुस्मरन्त्य शोचद् भुवि पतिता वृतवत्सका यथा गौः। इति मने इस प्रकार, खर मने बहुत कठोर, पवन चक्र खराब लगने वाला, पवन चक्र मने जो चक्रवाती तूफान जो आया था, उसके द्वारा पामसु मने जो धूल, बरसे मने धूल और कंकड़ पत्थर की बरसात होने पर, सुत पदबीम मने बच्चे का अता पता, उसका रास्ता, बालक जहाँ था वहाँ, अभिलक्ष्य माता, अबला अभिलक्ष्य माता, अबला माता अभिलक्ष्य देख रही है कि बच्चे का पता नहीं है, वहाँ बालक नहीं है जहाँ रखे थे। अति करुण मनुष्य, अब जो है, अब उनकी हालत तो गड़बड़ा गई। अत्यंत करुणा से युक्त अनुस्मरंती, अब अत्यंत करुणा से युक्त होकर के शोक से आवृत हो गई, शोक से भर गई। भूवि पतिता मृत बत्सका यथा गौ, जैसे बछड़े के मृत हो जाने पर गाय तड़फड़ाती हुई शोक निमग्न होकर के गाय गिर जाती है, उसी प्रकार गौ के समान वो भी भूवि पतिता, वो भी जमीन में गिर करके विलाप करने लगी, बच्चे को ढूंढने लगी, कहाँ गया बालक। इति खर पवन चक्रपांशु वर्षे पदवीमबला विलक्ष्य माता अति करुण मनुस्मरन्त्य शोचत् भुवि पतिता वृतवत्सका यथा गौः। रुदितमनुनिशम्य तत्र गोप्यो वृषमनुतप्तधियो श्रुपूर्णमुख्यः रुरुदुरनुपलभ्य नन्दसूनुं पवन उपारत पांशुवर्षवेगे। रुदित मनुनिशम्य तत्र गोप्य। अब जो है इस प्रकार जब यशोदा जी घनघोर विलाप करने लगी, अब जो है चक्रवात भी समाप्त हो चुका था, सारी महिलाएं गोपियां जो है वहां एकत्रित हो गई, देख रही है यशोदा जी उस प्रकार से विलाप कर रही हैं। भृशम मनु तप्त धियो अश्रुपूर्ण मुख्य, सारी सारी गोपियों की बुद्धि भी अनुतप्त हो गई और सारे के आंखों में जो है सो अश्रु आ गया, सबके आंखें भर गई आंसुओं से, अनुतप्त हो गई।
नटखट बालक, इतना सुंदर बालक से जो सारे ब्रजवासी आनंदित होते थे, उस बालक को न देखने से सारे के सारे गोपियां जो हैं अश्रुपूर्ण मुख वाली हो गई। रुरुदु अनुपलभ्य नंद सुनुम, नंद सुनु को प्राप्त न करने के कारण सारी स्त्रियां जो हैं रुरोद रुरुदतु रुरुदु, सारे के सारे विलाप करने लगी। पवन उपारत पामसु बरस वेगे, अब वो जो इस समय पवन भी शांत हो चुका है, धूल का वेग और कंकड़ पत्थर का जो वेग है वो भी जो है उपरत हो चुका है। वातावरण तो स्वच्छ हो गया है, लेकिन कृष्ण जी को न देख करके सारे की सारी स्त्रियां घनघोर विलाप करने लगी। बोलो। तृणावर्तः शान्तरयो वात्यारूपधरो हरन् कृष्णं न भोगतो गन्तुं नाशक्नोद्भूरिभारभृत्। फिर से बोलो। तृणावर्तः शान्तरयो वात्यारूपधरो धरन् कृष्णं न भोगतो गन्तुं नाशक्नोद्भूरिभारभृत्। अब वो तृणावर्त जो है कृष्ण जी को लेके उड़ा जरूर था। कुछ दूर उड़ने के बाद जैसे भार युक्त कृष्ण जी हो गए थे, वैसे ही वो भी भारी हो गए। अब जो है भार अधिक होने के कारण कृष्ण जी को लेके आगे बढ़ने में उसको भी समस्या होने लगी। नभोगतः मने आकाश मार्ग में जाते जाते गंतुम न अशक्नोत, भूरि भार भृत माने बहुत बड़े भार को ढोने के कारण वो चलने फिरने में असमर्थ हो गया। तृणावर्त शांतरय मने उसका जो आवाज इत्यादि जो है शांत हो गया। वायु रूप धारण करके जब कृष्ण जी को ले जाते हुए अब जो है लेके जाने में असमर्थ होने लगा। आगे गलग्राण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचनः अव्यक्तरावो न्यपतत् सह बालो व्यसुरव्रजे। इसके पहले क्या था? तमस्मानं मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्स्रष्टुं न शक्नोदद्भुतार्भकम्। तब छोड़ दिलन ना, पकड़ा गया। नहीं देखते हैं बोल के, वाह बोलो। तमस्मानम मन्यमान, क्या है? तमस्मान। तो सोचा कि ये तो बहुत बड़ा पत्थर है। ये क्या है? छोटा मोटा पत्थर नहीं है, बहुत बड़ा पत्थर है, भारी है। आत्मनो गुरुमत्त, आत्मनो गुरु माने गुरु माने बहुत भारी होने के कारण तो न गृहीत गले गृहीत उत्सृष्टुम नाशक्नोत। और बचवा को ले गया था ना, बचवा छोटा था, मजाक मजाक में उसने गला पकड़ लिया उसका। क्या कर दिया? हाँ, गला पकड़ लिया, भार भी था। अब सोचता था कि अब इसको हटा दे, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा है। कहो जी, अब जो है वो छूट ही नहीं रहा है, इतना भार भी है और गला पकड़ लिया है। कहो जी, गजब हो गया। कंबल ने पकड़ लिया है। कंबल ने पकड़ने का पता है ना? अरे किसी ग्राहक को कंबल समझ के लेने कूद गया था और वो पकड़ा गया मगरमच्छ से, और जो है वहाँ उछल कूद कर रहा है। तो दूसरा दोस्त कहा कि
अरे जल्दी आओ, कहा है कि वहाँ जो है सो, अरे वो कंबल ने पकड़ लिया है क्या? हाँ, हम पकड़े होते तो छोड़ के चले आते, और कंबल ने खुद पकड़ा है तो अब कैसे छूटे? खा ही गया उसको मगरमच्छ जो है। तो ऐसी ही स्थिति यहाँ हो गई। सुनाओ क्या लिखा है? हाँ। आत्मनः गुरुमत्तया अति गौरवेण तमद्भुतार्भकं श्रीकृष्णम् अस्मानं नीलपर्वतप्रायं मन्यमानस् त्यक्तवात्यारूपः कृष्णेन बाललीलया गले गृहीतः। बालो हि पतन भयाज्जनं गाढं गले गृह्णाति तद्वत् अत उत्स्रष्टुं त्यक्तुम् इच्छन्नपि ना शक्नोत्। अब वो त्यागने की इच्छा करने पर भी उसको छोड़ नहीं पा रहा है। चलो, गलग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गतलोचनः अव्यक्तरावो न्यपतत्सह बालो व्यसुर्व्रजे। तो दोनों लोग मिलके छोड़ दिए थे श्लोक। गलग्रहण निश्चेष्टो, गल ग्रहण निश्चेष्टो, गले में ग्रहण करने के कारण, गला दबने के कारण, निश्चेष्टो मने निर्गता चेष्टा, यस्य स एकदम चेष्टा शून्य हो चुका था बेचारा, सांस रुक गई थी उसकी। अब एकदम आंख निकल आए थे बाहर, आंख बाहर निकल गए। अब वो रावो मने ध्वनि जो है ना, ज्यादा चिल्ला भी नहीं सकता था ना, ऐसे कर सकता था बस। अव्यक्त राग निकल रहा था जो है सो, न्यपतत मने गिर गया। व्यसु मने विगता असवह यस्य सह व्यसु, समझ लीजिएगा दिमाग लगा करके, नहीं बोला जाएगा। व्यसु मने असवह प्राणा यस्य सह व्यसु, प्राण भी चले गए। ब्रजे बजे, उस ब्रज में न्यपतत गिर गया। चलो आगे चलो, हो गई कथा, अब गिर गया ना। चलो। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालं पुरं यथा रुद्रसरेण विद्धं स्त्रियो रुदत्यो ददृशुः समेताः। पुनः सम्यक रूपेण वाचनम। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालं पुरं यथा रुद्रसरेण विद्धं स्त्रियो रुदत्यो ददृशुः समेताः। तम सतौते तम, अंतरिक्षात पतितम, अंतरिक्ष से गिरे हुए। कुत्र पतितम? शिलायाम, पर्वत के ऊपर गिरा बेचारा। विशीर्ण सर्वावयवम, उसके शरीर के सभी अवयव अंग प्रत्यंग चकनाचूर हो गए। क्या हो गए? छिन्न भिन्न हो गए, छिन्न भिन्न हो गए। करालम, लेकिन भयंकर था देखने में। त्रिपुरासुर का जो पुर था, जैसे भगवान शंकर के सर के द्वारा जब उसको विद्ध किया गया था, गिराया गया था, जैसे धड़धड़ा करके जो है वो सब पुर गिरे थे, उसी प्रकार गिरा। स्त्रियो समेताः एकत्रिताः, सर्वा स्त्री स्त्रियो स्त्रियः, रुदति रुदत्यो रुदत्यः, ददर्श ददृशतु ददृशु, सारी स्त्रियों ने रोते हुए उस भयंकर स्वरूप को देखा। प्रादाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिताः कृष्णं च तस्योरसि लम्बमानं
तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् गोप्यश्च गोपाः किल नन्दमुख्या लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदम्। प्रादाय मात्रे हाँ, प्रतिहृत्य विस्मिता। अब जो है अब वो गिरा तो जो है कृष्ण जी तो उसी के गले में लटके हुए थे, लंबमानम बोला ना, लटके हुए थे। प्रादाय मात्रे, अब उसको तुरंत निकाल करके माता जी को सौंपा। क्या किया? और प्रादाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिताः कृष्णं प्रतिहृत्य मने वहां से उसको लेकर के विस्मिता आश्चर्यचकित होते हुए, और कृष्णं च तस्य रसि लम्बमानं तस्य उरसी उसके छाती में लंबमानम मने लटक रहे कृष्ण जी को लेकर के माता जी को दे करके तम स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं। हाँ, फिर उस पुरुषाद नरभक्षी के द्वारा लिए गए उस बालक को स्वस्ति मंत्र, स्वस्ति न इंद्रो सर्वाहा आदि मंत्रों के द्वारा मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम, जो विहायसा मने जो आकाश मार्ग से ले गया था, एक प्रकार से मृत्यु के मुंह में चला गया था बालक, वहां से छूट करके आए हुए उस बालक को गोप्यश्च गोपाः किल नन्द मुख्या। हाँ, जो गोपी गोप्यो गोप्य गोपियां हैं, गोप हैं, नंद मुखिया हैं, जितने भी गोकुल के सारे लोग हैं, सब एकत्रित होकर के लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदम्, पुनः लब्ध्वा, इस प्रकार पुनः एक प्रकार से जो है खोए हुए काल के गाल में समाये हुए बालक को पुनः लब्ध्वा अतीव मोदम प्रापु, परम हर्ष को प्राप्त हुए, परम हर्ष को प्राप्त हुए, परम प्रफुल्लित हुए, परम मुदित हुए, क्योंकि एक बार लगा था लोगों को कि अब बालक गायब हो चुका है, बालक मिलने वाला नहीं है। वदतु शनै शनै सम्यक् प्रकारेण पुनः श्लोको वक्तव्यौ। प्रादाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिताः कृष्णं च तस्योरसि लम्बमानम् तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् गोप्यश्च गोपाः किल नन्दमुख्या लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदम्। अहो बतात्यद्भुतमेष रक्षसा बालो निवृत्तिं गमितोऽभ्यगात् पुनः हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधुः समत्वेन भयाद् विमुच्यते। वही कि बड़े भाग्य से जो है ये बालक आया, नंद जी और सारे गोप जो है बड़े प्रसन्न हुए। बोलो, एक एक पद बोलो। अहो बतात्यद्भुतमेष रक्षसा। हाँ, ये बहुत अद्भुत कार्य हुआ, इतने बड़े राक्षस के गाल में समाया हुआ बालक भी लौट के आया। बालो निवृत्तिम गमितो अभ्यगात् पुनः, ये निवृत्त होकर के बालक छूट के आया, क्योंकि लोगों को ये तो मालूम है नहीं कि गला दाब दिया है, कि बेचारा राक्षसे का आफत हो गया है, ये पूरा तो समझ नहीं पाए ना पूरा रहस्य जो है, तो लोगों को बस आश्चर्य केवल लग रहा है। तो यही कह रही है दुनिया की हिंसक जो होता है अपने पाप के द्वारा स्वयं हिंसित हो जाता है, उसको मारने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। साधु समत्वेन समता रूपी अपने गुण के कारण साधु जो है भयात् विमुच्यते, भय से मुक्त हो जाता है। और तपश्चिरमधोक्षजार्चनं पूर्तेष्टदत्तमुतभूतसौहृदम् यत्सम्परेतः पुनरेव बालको दिष्ट्या स्वबन्धून् प्रणयन्नुपस्थितः।
भगवान की कृपा से कौन सा हमारा पुण्य था, कोई न कोई जरूर पुण्य था, भाग्य था कि इस प्रकार गया हुआ बालक उपस्थित हो गया। बोलो फिर से श्लोक धीरे। किम नः तपश्चीर्णम् कौन सी तपस्या हमने की थी पहले जो है, अधोक्षजार्चनम मने भगवान नारायण की अर्चना हमने जो है किस प्रकार से की थी। इष्ट पूर्त दत्त कर्म जो है, जो भी हो परोपकार के काम, बाप्याराम तड़ाग कूप भवनारंभ प्रतिष्ठे बता, मने हमने जो है कहीं कुएं खुदवा दिए होंगे, कहीं धर्मशाला का निर्माण कर दिया होगा जनता के लिए, कहीं जो है बस स्टेशन में जनता के विश्राम के लिए कुर्सियों का निर्माण कर दिया होगा, कहीं रास्ते में लोगों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था हमने पहले कर दी होगी। जो भी हो, जनता को आराम और सुख प्रदान करने वाला कार्य, सामाजिक कार्य हमारे द्वारा संपन्न हुआ होगा। उसके पुण्य से, उसके पुण्य के कारण ये चला गया जो बालक था, संपरेत मने जो जा चुका था, पुनरेव बालक, ये अपने बंधुओं का स्नेह प्राप्त करते हुए, अपने बंधुओं से स्नेह करते हुए ये चला गया जो बालक था, वो फिर से उपस्थित हो गया। ये छोटे मोटे पुण्य का प्रभाव नहीं है, ये छोटे मोटे पुण्य का प्रभाव नहीं है। उच्चतम दृष्ट्वाद्भुतानि बहुशो नन्दगोपो बृहद्वने पुनः उच्चतम किं नस्तपश्चीर्णमधोक्षजार्चनं पूर्तेष्टदत्तमुत भूतसौहृदम् यत्सम्परेतः पुनरेव बालको दिष्ट्या स्वबन्धून् प्रणयन्नुपस्थितः दृष्ट्वाद्भुतानि बहुशो नन्दगोपो बृहद्वने वसुदेववचो भूयो मानयामास विस्मितः। क्या बोला? दृष्ट्वाद्भुतानि बहुशो नन्दगोपो बृहद्वने। बृहद्वने, दृष्ट्वाद्भुतानि बहुशो नन्दगोपो बृहद्वने वसुदेववचो भूयो मानयामास विस्मितः। बृहद बने मने इस वन में, बड़े वन में, अद्भुतानि बहुशः, क्या है? दृष्ट्वा नंद गोपः, जो नंद राय जी थे, नंद जी थे, नंद गोप थे, कृष्ण जी के संबंध में अनेक अद्भुत घटनाओं को देखते हुए वसुदेव बचो भूयो मानयामास विस्मित होते हुए, वसुदेव जी ने जो संकेत में कहा था उसको फिर उन्होंने माना कि बहुत सही कहे थे। उन्होंने संकेत कर दिया था, लेकिन वो धीरे धीरे सब घटनाएं उपस्थित हो रही हैं, उनकी बातों का प्रमाणीकरण हो रहा है, तो माने। एकदार्भकमादाय स्वाङ्कमारोप्य भामिनी प्रस्नुतं पाययामास स्तनं स्नेहपरिप्लुता। एकदा भामिनी बालकम आदाय, बालक को लेकर के जो स्नेहाधिक्य के कारण स्तनों से दूध बहे जा रहे थे, उस प्रश्नुत स्तन को जो है उन्होंने उस बालक को पाययामास प्रेम पूर्वक पिला रही थी। एकदा प्रीतप्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितं मुखं लालयति राजन् जृम्भतो ददृशे इदम्।
पीत प्रायस्य प्राय दूध पी लिया था बालक ने। सा तस्य रुचिर स्मृतम, उसके मंद मुस्कान से मोहित होती हुई माता उसके मुखारविंद का दर्शन कर रही थी। मुखम लालयती राजन, हे राजन, उस बालक से स्नेह करती हुई माता जी ने जृंभतो, एक बार जमाई लिया उसने, मुंह खोल करके दिखा दिया। इदम ददृशे, तो उस बालक के मुंह में माता जी ने ये सब देखा था। खम रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः सूर्येन्दुवह्निश्वसनाम्बुधिश्च द्वीपान्नगास्तद्दुहितृर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि। पुनः खम रोदसी वदतु। खम रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः सूर्येन्दुवह्निश्वसनाम्बुधिश्च द्वीपान्नगान् तद्दुहितृर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि। इदानीमपि सम्यक् न जातम्। अकेले अकेले पढ़ो, पढ़ो जल्दी से। खम रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः सूर्येन्दुवह्निश्वसनाम्बुधिश्च द्वीपान्नगांस्तद्दुहितृर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि। कुछ कुछ किंचित किंचित जातम। वदतु अर्थम वद। खम खमाकाशम, अब उसके मुखार बिंद में माता जी ने अचानक देख लिया। खम मने आकाशम, पूरा आकाश को देखा उसमें। रोदसी द्यावा पृथिव्यौ, द्यावा पृथिव्यो रोदस्यो, द्यावा भूमि से रोदसी, पृथ्वी और आकाश के बीच का जो स्थान है वो भी दिखाई दिया। ज्योतिरनीकम तारादि समूहम, ज्योतिरनेकम मने समस्त ताराओं का समूह भी उसी मुखार बिंद में दिखाई पड़ा। आशा दिशः सूर्यम इंदुम वह्निम श्वसनम वायुम, अम्बुधीन समुद्रान द्वीपान जम्वादीन। आशा दिशस्तु कगुभा काष्ठा आशाश्च हरितश्च था। 10 दिशाएं दिखाई दी। सूर्यम इंदु, सूर्य भी दिखाई दिए, चंद्रमा भी दिखाई दिए, वह्निम मन्नी भी दिखाई दिए, श्वसनम वायु, वायु अम्बुधीन वायु दिखाई दिया, अम्बु बने जल, अम्बुधी बने सारे समुद्र दिखाई दिए। द्वीपान जम्वादीन, हाँ द्वीपान जम्वादीन, हाँ, जम्बू पक्ष कुशक क्रौंच सालमली आदि सारे द्वीप दिखाई दिए। नगान पर्वत दिखाई दिए। जम्वादि वृक्षान, जम्बू आदि द्वीप सभी दिखाई दिए। पर्वतान वा तदुहित्रिः नदी, पर्वतान मने पर्वत सभी, और उनकी दुहित्री मने उनकी बेटियां, उनकी नदी, स्थिर नदियां, स्थावर नदियां, जंगम नदियां, जितने प्राणी हैं वो सभी। हाँ, ददृश्य इन सारे चीजों को भगवान के मुख में यशोदा जी ने झटके में देख लिया। क्या किया? देख लिया। हाँ, वदतु। खम रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः सूर्येन्दुवह्निश्वसनाम्बुधिश्च द्वीपान्नगांस्तद्दुहितृर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि। सावीक्ष्य विश्वं सहसा राजन् सञ्जातवेपथुः
सम्मील्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत् सुविस्मिता सा वीक्ष्य विश्वम सहसा। अचानक जो है संपूर्ण ब्रह्मांड को जो है उस बच्चे के मुखारविंद में देख करके, राजन संजात वेपथु, हे राजन, हे परीक्षित, संजात बेपथु, बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, कंपन होने लगा समस्त शरीर में जो है सो। संजात बेपथु, कांपने लगी जो है सो। सम्मील्य मृगशावाक्षी वो मृग नैनी नेत्रे आसीत् सम्मिल्य, अब वो आंख जो है अपनी आंख को स्वयं बंद कर ली उसने जो है सो। आसीत शुचिस्मिता, क्या सम्मील्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत् सुविस्मिता सुविस्मिता नेत्रे मने आंख को मुदी, सुविस्मिता आसीत, अत्यंत चकित हो गई, अत्यंत चकित हो गई उस स्थिति को देख करके। बोलो। सावीक्ष्य विश्वं सहसा राजन् संजात वेपथुः सम्मील्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत् सुविस्मिता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां पुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृणावर्त मोक्षो नाम सप्तमोऽध्यायः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम।